फटाफट से आंसर करना है. इफ आई विल टेक 186 लेफ्ट टर्न्स फ्रॉम I'm facing north direction and I'll take 186 left turns. In which direction is he face? In which direction am I facing now? After 186 left turns, in which direction am I facing now? Hello, Rini. जल्दी से. Very good. Everyone is correct. 186 divided by 4 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 4 4 16, 26 के साथ 6 4 24, रिमाइंडर बचा 2. तो हम लोगों को नॉर्थ से 2 लेफ्ट टर्न्स लेने हैं और जब हम 2 बार लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं साउथ डायरेक्शन में. इवन हम लोग 2 राइट भी लेते तो भी हम लोग साउथ में ही पहुंच जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने 10 मीटर नॉर्थ चला, मैं यहाँ पे आपका ईस्ट फेस करके बैठी हूँ. ठीक है, सॉरी यहीं से स्टार्ट करते हैं. 10 मीटर में नॉर्थ की तरफ गई, 20 मीटर में साउथ की तरफ गई, 10 मीटर में ईस्ट में चली गई, फिर उसके बाद मैं 20 मीटर वेस्ट में गई, 10 मीटर फिर मैं नॉर्थ में चली गई. अब बताओ इन विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ एंड हाउ फार एम आई फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन. आपको बताना है यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड डायरेक्शन. ये दोनों क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए. जल्दी से. हेलो जी, हेलो. In which direction am I facing now? Are you sure 19? Okay, it's 10. Very good. So, south, north और north equal कट जाएंगे because 20 south है और 20 ही north है. East और west में बड़ी वैल्यू west की है. कितनी बड़ी है? 10. That means हमारा initial point से distance कितना आ जाएगा? 10 west आ जाएगा. ठीक है जी. ओके, हमारे दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं. अगला आप लोगों को पाइथागोरस का थोड़ा सा समझा रही थी मैं. तो 25 ये दिया है, ये 30 दिया है. तो अब आप लोग फटाफट से मुझे आंसर करेंगे कि ये थर्ड साइड कितनी आती है. दीज आर द बेसिक्स. इनिशियल पेजिंग कहाँ है या पेजेस कहाँ है? विजय, हैव यू अटेंडेड येस्टरडेज क्लास? ये उसी का थोड़ा क्विक रिवीजन चल रहा है. अच्छा, इनिशियल फेसिंग. ओके, उस केस में इनिशियल फेसिंग जो फर्स्ट वाला आपका अल्फाबेट होता है ना, जैसे मैंने आपको लिखा था 10 मीटर नॉर्थ, तो इनिशियली मैं नॉर्थ की तरफ जा रही थी. जब नंबर्स आएंगे तो वहां पे स्टार्टिंग वाला जो सबसे पहले वाला होगा. अच्छा चलो एक और क्वेश्चन. ओके, मैं आप लोग अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं एक और क्वेश्चन बनाऊंगी वहीं से. वेरी गुड. तो ये भी हम लोगों ने जल्दी करना सीखा हुआ है. 5 से कट सकता है ये दोनों ही, तो यहाँ से 5 तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. अब 6 का स्क्वायर इज 36, 5 का स्क्वायर इज 25, तो 5√61. इजिली ये सॉल्व हो जाएगा. चलो, विजय ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. आई विल आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम यू. फर्स्ट, उसकी इनिशियल फेसिंग क्या थी? सेकंड, उसकी फाइनल फेसिंग क्या है? बाकी तो आप लोगों को आते ही हैं. चलो और भी पूछ लेते हैं. थर्ड, इनिशियल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनल पॉइंट. एंड फोर्थ, फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट. आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन से ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं. ये चारों के आंसर्स आप लोग करेंगे एक सिंगल लाइन. जैसे मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि अगर नॉर्थ लिखना है तो एन लिख के, एस लिख के, इस तरह से एक ही लाइन में आप चारों आंसर्स करेंगे. जल्दी से. जल्दी से. इनिशियल फेसिंग क्या है, फाइनल फेसिंग क्या है? नॉर्थ, वेस्ट. ओके, सो आई एम राइटिंग रिनीज आंसर. ये रिनी के आंसर्स हैं. नेक्स्ट, और किसी का कोई डिफरेंट आंसर है? जल्दी से, जल्दी से. वो बाकियों के आंसर्स के बाद बताती हूँ ना. बच्चा, इतना टाइम क्यों लग रहा है? पूनम, स्वप्निल, अक्षय, विजय.
कैलाश, श्रीनी, सनत, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट। ओके, ये कह रहा है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और वेस्ट। ओके, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट, 2 points for this. North west east west, 3 points for this. बस, और किसी का कोई आंसर? चलिए, तो अभी तक एक भी सही आंसर नहीं आया है। अब वो क्यों नहीं आया वो देखते हैं। इनिशियल फेसिंग होती है जो सबसे पहले वाला होता है, फाइनल फेसिंग होती है जो सबसे लास्ट वाला होता है बच्चे। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करना सिखाऊं आप लोगों को, तो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गए, 20 मीटर साउथ की तरफ गए, यहां पहुंच गए। अब 10 मीटर ईस्ट की तरफ गए, अब 20 मीटर वेस्ट की तरफ गए, कहीं यहां पहुंच गए। अब फिर से 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गए, तो अब कहां फेस कर रहा है ये? इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? जल्दी से बताइए। नॉर्थ। तो हमेशा ये जो आपने निकाला है ना, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये क्या है? फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। लेकिन आपकी फर्स्ट पोजीशन पूछी जाए, इनिशियल फेसिंग, वो ये रहेगी, और फाइनल फेसिंग जो सबसे लास्ट वाला रहेगा। तो सबसे लास्ट में क्या है? नॉर्थ। तो फाइनल फेसिंग भी नॉर्थ ही है। इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फाइनल, अगर फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेस्ट है, तो इनिशियल तो इसके अपोजिट ही आएगी ना। इनिशियल तो इसके अपोजिट आएगी, तो कौन सी आ जाएगी? ईस्ट। तो यहां से निकल गया ईस्ट और ये बन गया वेस्ट। हाँ जी, सबका गलत? समझ में आ गया? सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विजय फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, नहीं तो ये छूट जाता। चलो आगे का स्टार्ट करें, आगे का चालू करें। चलिए जी, तो अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं स्टेटमेंट बेस्ड। कल जो अभी तक जो हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं वो हमने पढ़े थे सिंगल वेरिएबल के साथ। अब बात आ जाती है मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो डायग्राम, लेकिन डायग्राम बनने के बाद भी हम इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। पहला तो मैं आप लोगों को वो पाइथागोरस का बता चुकी हूँ किस तरह से जल्दी सॉल्व होता है। दूसरा वो भी हम समझते हैं। जी इज 9 मीटर साउथ ऑफ ई। जी जो है वो ई के कहाँ है? 9 मीटर साउथ में। E is 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ के। अब देखो आपके दिमाग में ये डायरेक्शंस बिल्कुल छप जानी चाहिए। अब मैंने आपको कहा E जो है वो 5 मीटर ईस्ट में है, तो मतलब इस तरफ होगा। किसके? के कितना मीटर? 5 मीटर। K is 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ H। अब K जो है वो 4 मीटर ईस्ट में है, किसके? H के। I is 5 मीटर साउथ ऑफ H। अब H के साउथ में जाना है कितना? 5 मीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? I। J is 7 मीटर वेस्ट ऑफ I। J जो है वो I के 7 मीटर वेस्ट में है, यहाँ तो जगह ही नहीं बची। रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे फटाफट से ड्रॉ कर देती हूँ। अच्छा, J is 7 मीटर वेस्ट ऑफ I, तो वेस्ट इस तरफ होगा, तो J इधर आ गया मेरे पास। L इज 8 मीटर साउथ ऑफ J। अब बच्चे यहाँ पे यही कैलकुलेशन आपने साथ साथ में करनी है। ये टोटल कितना है? 9। ये टोटल कितना है? 4। मतलब यहां से जब J से G तक ये पहुंचेगा, मतलब इस प्रॉपर डिस्टेंस पे पहुंचेगा, तो ये कितना चला होगा? 4। इसको 4 और आगे जाना है। समझ में आया मैंने यहाँ पे ये ब्रेकेज क्यों की है? बस ये जो ब्रेकेज है, आपको इसी ब्रेकेज को समझना है, आपको और कुछ नहीं समझना। आपको ये जो मैंने ब्रेकेज की है 8 की 4 के अंदर, आपको यही समझनी है। अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि पेपर के अंदर हमारे पास फिर ये कंफ्यूजन हट जाता है कि हम इसको कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ई? आई और ई के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो मतलब आपसे यही पूछ रहा है, तो इसको साइड पे ड्रॉ कर लो। ये कितना? 9। ये कितना? 5। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो मतलब 8 8 81 प्लस 25। अब कितना आ गया? 106। अच्छा, अब इस चीज से फायदा क्या हुआ, कोई बताएगा? इस चीज से फायदा क्या हुआ? इस चीज से फायदा ये हुआ, अब जैसे मेरे पास एक नंबर यहां पर आ जाता, ये 25, और एक आ जाता 32।
क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। मतलब इसका जो रूट बनेगा 32 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, वही आंसर होगा। अब इस केस में अगर मैं 30 का स्क्वायर करती और 25 का स्क्वायर करती और रूट ले लेती तो मेरे पास आता 900 प्लस 625 विच मीन्स 1525। अब यहाँ पे तो हमें पता है ना कॉमन था, तो मतलब यहाँ पे भी कुछ निकलेगा, यहाँ पे भी तो कुछ कॉमन निकलेगा। तो फिर हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। 25 इंटू 61 में टूटेगा, ओके 5√61। लेकिन जब आपको पता है कि ये कटेगा ही नहीं, तो मतलब जो भी आंसर आया, जैसे अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आई थिंक ये 1024 होता है और ये हो गया 625। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 9, 4, 6 और 1। तो मैं यहाँ पे इसको यहीं पे रोक दूंगी, मैं यहाँ पे चेक नहीं करूंगी कि क्या इसका कोई स्क्वायर रूट बनता है कि नहीं बनता। मतलब इसको मैं स्क्वायर रूट सॉल्व कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये पहले ही नहीं कट रहा था। तो काटने का मतलब समझ में आया। जब हम लोग ये ट्रिक समझ लेते हैं कि कटता है कि नहीं कटता, तो हम लोग अब इसमें ये नहीं फाइंड आउट करेंगे। अब बाकी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो इसके फैक्टर्स बना के चेक करेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। वो ये चेक करेंगे कि 2 इंटू 53 क्या ये दोनों आपस में और टूटेंगे, नहीं टूटेंगे, तब जाके वो रुकेंगे। लेकिन आप लोगों को पहले ही पता है कि ये दोनों आपस में कटते नहीं है, मतलब जो भी बीच का आंसर आएगा वो ही फाइनल आंसर होगा। क्या ये मेरा छोटा सा पॉइंट समझ में आया? ये छोटे छोटे पॉइंट ही पेपर में मिलके बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, जल्दी बताइए, यस नो कुछ तो बोलो। चलो अगले क्वेश्चन को करें ट्राई। इसी फिगर पे रहेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो ये कम से कम 3 से 5 नंबर लेके जाते हैं। अब 3 कहाँ पे लेके जाएंगे, पीओ के पेपर में, और 5 कहाँ लेके जाएंगे, क्लैरिकल के पेपर में। बस डायग्राम सही होना चाहिए। अब देखो यहाँ लिखा है एच इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल। अब एच की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एल, तो आप हमेशा अपना पेन पेपर ड्रॉ करेंगे। एल यहाँ पे है, अब एच कहीं यहाँ पे पड़ा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, एक तो ऊपर को जा रहा है और दूसरा राइट साइड को जा रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे बोला हुआ है इफ P इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ G। अगर P जो है वो 4 मीटर साउथ में है G के, चलो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं 4 मीटर साउथ में है G के P। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन L एंड P। अब देखो मेरा ये वाला काम कर गया ना, ये भी चार था ये भी चार था। अब पेपर में अगर मैंने जल्दी जल्दी में बनाया भी होगा तो भी मुझे पता है कि ये दोनों सेम उस पे पड़े हैं। मतलब अगर ये L इधर है तो P इधर है, और इनके बीच का सिर्फ मुझे डिस्टेंस काउंट करना है। तो ये डिस्टेंस कितना 7, ये डिस्टेंस कितना 4, ये कितना 5, 5 4 9, 9 प्लस 7 इज 16। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16, दैट इज नन ऑफ दिस। बताइए जी, क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या आपको ये क्लियर है? हाँ जी, बाकी लोगों के आंसर्स नहीं आ रहे, कोई गड़बड़ परेशानी है, दिक्कत परेशानी है कुछ? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। ये रहा आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, बनाइए।
आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। आज मैंने आप लोगों को राइट फॉर्मेट भेज दिया था। आई होप सभी लोगों ने सही फॉर्मेट बनाया होगा। स्वप्निल, आर यू श्योर इट्स नॉर्थ ईस्ट? बच्चे आंसर्स बताओ। रिनी, आंसर बताएंगे आप भी। ओके, ओके, पूनम इन द क्लास? पूनम है क्लास में? ओके, चलिए बताइए। तभी तो मैंने पूछा था आर यू श्योर, तो उसका आंसर भी हाँ आया, है ना? बिल्कुल ठीक है अक्षय, बिल्कुल ठीक है रिनी, वेरी गुड। बस अब आप लोगों को काम करना है स्पीड पे, ठीक है? देखो मैं इसको बीच में बनाती हूँ। हमारे पास एक पॉइंट ए है जो कि 16 मीटर नॉर्थ में है सी के। उसके बाद डी इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ ए, तो ये मेरे पास 4 मीटर डी जो है वो वेस्ट में आ गया। ई इज 24 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ डी, ऊपर 24 मीटर जाएंगे तो मेरे पास ई आ जाएगा। जी इज 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट लेना है तो ये कितने मीटर्स हो गया? 4 मीटर्स। नेक्स्ट 6 मीटर्स, तो कौन आ जाएगा? जी। आपसे क्वेश्चन पूछा था ई विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ई कौन सी डायरेक्शन में है? एक तो ऊपर जा रहा है, देखो सी इधर है, ई इधर है। एक तो ये ऊपर को गया, दूसरा ये लेफ्ट साइड को गया, तो कौन सी साइड आ गई? नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं अगला क्वेश्चन पूछूं, इन विच डायरेक्शन एंड एट विच एंड एट व्हाट डिस्टेंस डी विद रिस्पेक्ट टू जी, डी जी के रिस्पेक्ट में कहां पर है? तो ये रहा डी, ये रहा जी, इनके बीच में हम लोग यहाँ पे अलग से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 6 4 कितने हो गए? 10। ये कितना है? 24। निकालो जरा आराम से। क्या ये दोनों आपस में कटते हैं? यस। कहाँ पे कटते हैं? 2 पे, तो काट दो। 2 पे काट दिया, रूट में क्या आएगा? 12 का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो 2 रूट 169। 169 होता है 13 का स्क्वायर दैट इज 26। अब अगला जो आप लोगों ने ट्रिपलेट याद कर लेना है दैट इज 3 4 5 के बाद एक और ट्रिपलेट जो मोस्ट कॉमनली पेपर में आता है, वो है 15 12 और 13 का। जैसे ये यहाँ पे 5 और 12 बचे ना, तो आपको सीधा ही यहाँ पे आंसर कर देना था 2 इंटू 13 दैट इज 26। तो 26 आ गया, 25 वाला और 27 वाला तो कट गया। अब पूछा डी विद रिस्पेक्ट टू जी, नीचे की तरफ है और लेफ्ट साइड पे है, मतलब साउथ और वेस्ट की तरफ को जाएंगे, तो मेरे पास आंसर बन गया ये वाला। बोलो भाई, क्लियर है? ये जो ट्रिपलेट्स मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाले कुछ ट्रिपलेट्स आप लोगों ने मेमोराइज कर लेने हैं, ठीक है? ये पेपर में बार बार आते हैं तो निकाल के आप करोगे भी क्या? ठीक है जी, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, इफ एच इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ ई। अब इस ई पॉइंट के 12 मीटर साउथ, अब ये 24 है तो मतलब यहाँ पे कहीं मिड की बात हो रही है, यहाँ पे एच है। डिस्टेंस बिटवीन एच एंड ए, अब एच और ए का डिस्टेंस बताना है बेटा। अगर ये मिड में है तो मिड का मतलब क्या हो गया? ये 12 है और ये 4 है। अब ये डिस्टेंस पूछा है आप लोगों से, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? यस, 1 4 से कट जाएगा ये, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया। 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 4 रूट 10, तो आंसर सीधा आ गया। अब मुझे बताओ, ये जो आपने पाइथागोरस की सिंपलेस्ट ट्रिक 5 12 13, नॉट 15 12 13, आप खुद सोचो ना, 15 का स्क्वायर क्या 12 और 13 के स्क्वायर के प्लस में बराबर होगा? 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 144 प्लस 25 बन जाते हैं 169, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये जो ट्रिक आप लोगों ने सीखी है जल्दी करने के लिए, क्या इससे आप जल्दी कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को? पाइथागोरस थ्योरम जल्दी लगा पा रहे हैं? नहीं तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसे बनाना पड़ता 144 प्लस 16 और इसको सॉल्व करके आप लोग बनाते 160, और कुछ बच्चे इस 160 को 40 करके बाहर निकाल देते, विच इज नॉट पॉसिबल, तब भी ये 4 रूट 10 ही रहता।
ओके ओके, मैंने 15 बोला था तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 5, 12 और 13। हाँ जी, किस किस को ये पाइथागोरस वाली ट्रिक्स अच्छी लगी है? जल्दी बताएंगे। पाइथागोरस वाली ट्रिक अच्छी लग रही है? ये तो बोलते नहीं है ये लोग। ठीक है। अच्छा, एक और आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट थी। आप लोगों का ये बैच 16 को स्टार्ट हुआ था, आज 25th हो चुकी है। हम लोगों की कोई ब्रेक नहीं आई है ना बीच में क्लास में? डेली क्लास हुई है? यार कुछ तो बोलो। गुड गुड, है ना? तो आप लोगों को इस हफ्ते में छुट्टी देने वाली हूँ, ठीक है? सैटरडे ऑफ रहेगा आप लोगों का। मुझे कहीं जाना है, तो मतलब कल क्लास रहेगी आपकी, लेकिन परसों क्लास नहीं रहेगी सैटरडे को। संडे को मैं शाम को 7 बजे तक आपको बता दूंगी। अगर मैं वापस आ गई तो आई टेक योर क्लास ऑन संडे, लेकिन सैटरडे को फॉर श्योर आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है जी? अभी से आप लोगों को इन्फॉर्म करवा रही हूँ। तो अभी तक आप लोगों की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सबकी शीट्स लेके बैठ जाना। क्लासेस तो आप लोगों ने कर ली हैं, जितनों ने कर ली है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं की है वो अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लो। जिनकी हो चुकी है वो एक दिन, जिस दिन छुट्टी है उस दिन शीट्स लेके बैठ जाना और सारी शीट्स को एक बार सॉल्व कर लेना। सारी नहीं करनी होंगी तो पजल्स वाली और डायरेक्शन वाली तो पक्का कर लेना। ठीक है जी? हाई लेवल वाली कर लेना या बेसिक लेवल वाली कर लेना, कुछ तो कर लेना। ठीक है? ओके जी। ठीक है, मैं अभी अनाउंस कर रही हूँ, सैटरडे को देयर विल बी नो क्लास। बाकी अगर मैं नहीं गई तो फिर एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। पर मेरा ऐसा नहीं रहेगा कि मैं सैटरडे संडे क्लास नहीं लूंगी। मैं जितना हो सकेगा मैं उतनी क्लासेस लूंगी आप लोगों की। बट अगर कुछ काम पड़ गया तो उस दिन मैं छुट्टी ले लूंगी। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाइए। तो इसी तरह से आप आज आपके पास 50 क्वेश्चंस है, तो एज आई प्रॉमिस्ड हर क्लास में आप लोगों को 50 क्वेश्चंस तक मिलते ही मिलते हैं। 40-50 आपके रहते ही रहते हैं। आई थिंक 10 क्लासेस हो चुकी हैं तो 500 क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर, ऑलरेडी देयर इन योर बकेट लिस्ट। है ना? 10-11 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अब देख लो, एट द एंड ऑफ दिस बैच यू विल हैव ऑलमोस्ट 5000 क्वेश्चंस, है ना? 5000, क्योंकि 100 क्लासेस तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस डाल के हो ही जाएंगी। 5000 नहीं तो 3000 या 4000 तक तो हो ही जाएंगे। अब इसके बाद आपको कहीं और जाना है पढ़ने के लिए या पीडीएफ्स ढूंढनी है तो फिर वो आपकी मर्जी है। कईयों को होती है ना आदत पीडीएफ्स ढूंढने की। बस इसी को बार बार रिवाइज करते रहो, वो मच बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। हाँ जी, हो गया।
बी रिनी का आंसर आया सबसे पहले। क्या ये सही आंसर है? बाकी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर है। काफी स्लो हो गए हो आप लोग हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पी एस इज 50 मीटर एंड दैट बिटवीन आर टी इज 60 मीटर। क्या आप लोगों को पता है लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है? नहीं पता, छोड़ दो। बस ऐसे लिख लो, पी एस 50 और आर टी 60, ताकि मुझे ये दोबारा ना पढ़ना पड़े। ये हम लिखते हैं इसलिए ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। टी इज वेस्ट ऑफ आर, टी इज वेस्ट ऑफ आर, तो ये हो गया 60। आर विच इज नॉर्थ ऑफ पी, आर जो कि पी की क्या है, नॉर्थ में, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80। एस इज नॉर्थ वेस्ट और साउथ ऑफ टी, एस जो है वो या तो नॉर्थ वेस्ट में आएगा या तो फिर साउथ में आएगा, किसके, टी के। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको साइड पे ही रहने देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट कैसे बनता है बताना जरा, ऊपर और लेफ्ट। तो टी के नॉर्थ वेस्ट में या फिर साउथ में मेरे पास एस आने वाला है, ऐसा ही है, यही बोला ना। अब मैं इसको कंबाइन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, इसलिए मैंने इसको साइड पे बना दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? दिस इज इधर नॉर्थ वेस्ट और साउथ ऑफ टी, मैंने साइड पे लिख के रख दिया और मेरे पास ये पॉइंट हो गए खत्म। टी आर में बना चुकी हूँ, पीएस मुझे अभी तक यूज करना है। अच्छा आगे मैं चेक करती हूँ, आगे चेक करती हूँ। इफ टी इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, मतलब ये वाला केस ले रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर ये 20 मीटर नॉर्थ में है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड आर, तो एस और आर का डिस्टेंस क्या है ये बताना है। तो ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 20। क्या ये दोनों कटते हैं? यस। कहाँ पे कटते हैं? 20 पे ही। 3 और 1, तो 20 पे कटा, और 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितने होते हैं? 10। समझ में आया? क्लियर है? एनी डाउट्स? हाँ जी, डन। कई बार आपको और दिया होगा, वहां पर आपको डेफिनेट नहीं बताया होगा कि वो कौन सी कितने उस पे है। अब अगले क्वेश्चन में चेक करते हैं। इफ एस इज साउथ वेस्ट ऑफ टी, अब ये कौन सा वाला कंडीशन कह रहा है? साउथ वेस्ट वाला। अब कह रहा है कि एस जो है वो टी के कहाँ है? बेसिक डायग्राम रिमेन्स द सेम, दैट इज 60 एंड 80। अब क्या कह रहा है? इफ एस इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी, नॉर्थ वेस्ट मीन्स ऊपर वाली साइड, ऐसे को होगा कहीं पे। देन P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू S, तो P जो है वो S के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है? तो अगर मैं S से देखूं तो ऐसे को जाना पड़ रहा है मुझे, तो नीचे को जाते हैं तो साउथ, और राइट साइड को जाते हैं तो ईस्ट। तो सिंपल सा था। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? साउथ ईस्ट। अगला, इफ G इज 30 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ R, बेसिक डायग्राम फिर से बना लेती हूँ थोड़ा सा। टी आर मैं बार बार इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों के पास तो एक ही पेज में पढ़ा होगा ना, मेरे पास है नहीं यहाँ पे, इसलिए बनाना पड़ रहा है। G इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ R, अब G ऊपर की तरफ चला गया नॉर्थ ऑफ R, देन G इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू T, बताओ। इस तरफ को गए, पहले ऊपर को गए तो नॉर्थ, अब राइट साइड को गए तो ईस्ट, तो आंसर आ गया नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट, आर यू श्योर? साउथ तो नीचे की तरफ बनता है ना, यहाँ पे P विद रिस्पेक्ट टू T नॉर्थ साउथ ईस्ट आएगा। ठीक है, डन। चलो आगे देखते हैं। K इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ R, अगर कह रहा है कि K जो है वो R के नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है और आप लोग इससे सीख भी सकते हैं कुछ। ये देखो, ये 60 है, ये 80 है और ये P है। अब आपसे कहा है इफ K इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ R, अब K जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। बेटा नॉर्थ ईस्ट किधर होता है? इस तरफ, ऐसे ही होता है ना, ऊपर और राइट। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन के एंड आर, तो के और आर के बीच का डिस्टेंस बताओ। क्या आपको ये गिवन है? नहीं। क्या ये कहीं पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है? नहीं। अगर ये आर इधर होता तो फिर भी हम एक बार को सोच लेते, लेकिन हम लोगों को जब कुछ पता ही नहीं है तो हम लोगों का आंसर रहेगा कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। एम आई क्लियर? अच्छा एक और क्वेश्चन है, अगर मैं आप लोगों से पूछती, मैं एक और क्वेश्चन बना रही हूं यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों को पूछती कि इफ के इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ आर, देन आर विद रिस्पेक्ट टू टी,
तो आर की डायरेक्शन क्या होगी टी के रिस्पेक्ट में? बताइए। अगर के जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ आर होगा तो आर विद रिस्पेक्ट टू टी कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? सनत इज सेइंग नॉर्थ ईस्ट। ओके, बाकी जल्दी बताएंगे। कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ओके, ईस्ट है कि क्या लिखा है? ये ईस्ट लिखा है या ऑप्शन नंबर ई लिखा है? ई क्या? ऑप्शन नंबर ई या ईस्ट? ओह सॉरी, माय बैड। यहाँ पे वैसे अगर जो आप लोग आंसर लिख रहे हैं ईस्ट ऑफ टी वो बिल्कुल ठीक है, बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती थी के विद रिस्पेक्ट टू टी। के विद रिस्पेक्ट टू टी बताना है। चलो अब बताओ। अभी तो ईस्ट 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 ठीक है, के विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा? सी एन डी, सी एन डी, यस यस। अब देखो यहां पर हम लोगों का जो आंसर है वो बनेगा सी एन डी, बिकॉज अगर मैं इसको नॉर्थ वेस्ट बनाना चाहूं तो ये भी नॉर्थ वेस्ट है, ये भी नॉर्थ वेस्ट है, ये भी नॉर्थ वेस्ट है, यहां तक भी नॉर्थ वेस्ट है। इट में भी यहाँ पे कहीं पर हो सकता है वो इसके ऊपर कहीं पर हो, और हो सकता है वो इधर कहीं हो। तो अगर ये वाला के की पोजीशन है तो ये बन गया नॉर्थ ईस्ट। अगर ये वाले के की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये बन गया नॉर्थ। अब ये वाले के की पोजीशन है तो ये बन गया नॉर्थ वेस्ट। तो इसलिए जब हमारे पास बेस्ड ऑन डिस्टेंस डायरेक्शन चेंजेस, डिस्टेंस के बेसिस पे भी बोल सकते हैं, दैट्स आल्सो करेक्ट। ठीक है, सो अब इस केस में हम लोगों का आंसर हमेशा याद रखना क्या रहेगा? सी एन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थोड़ा सा चलो ठीक है, यही सही है। बनाइए क्वेश्चन नंबर 11। ये कंबाइंड क्लास है फॉर प्री वाली और मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। दो बैचेस है ना हमारे चल रहे। ये कंबाइंड क्लास है, तो मुझे बेसिक बैच वाले बच्चे बताएंगे कि आपकी फर्स्ट शीट कंप्लीट हो चुकी है बेसिक वाली डायरेक्शन की? कोई डाउट्स तो नहीं है उसमें? दो तरह से डाउट्स क्लियर कर सकते हो, एक ग्रुप पे भी कर सकते हो और दूसरा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो आई विल टेक योर डाउट सेशन। ठीक है, और एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने पजल्स की, वेरिएबल वाली पजल की एक रिकॉर्डिंग की थी। मैंने कहा था मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, तो दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि अगर क्लास में मेरे को लाइव सेशन लेना है और रिकॉर्डिंग करनी है तो मुझे एटलीस्ट एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट चाहिए होता है। तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो मैंने आप लोगों को कहा था आप लोग सब लीव कर दो, मैं रिकॉर्ड करके सबमिट कर दूंगी। तो मैंने वो सबमिट की, लेकिन बिकॉज देयर वॉज नो स्टूडेंट इन द क्लास रिकॉर्डिंग के चक्कर में, तो इस वजह से वो क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ लेना वेरिएबल वाली शीट में। चलिए बनाइए ये क्वेश्चन अब।
चलिए आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है रिनी। हाँ जी, बाकी भी करिए। अच्छा, क्या यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत है? बोलो, क्या इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत है? यहाँ पे कितने पर्सन है? एक ही पर्सन है जो चल रहा है अपने घर से और अपने दोस्त के घर पहुंच रहा है। मतलब इनिशियल पोजीशन उसका अपना अपना घर है और फाइनल पोजीशन उसके दोस्त का घर है। तो क्या हम लोगों ने जो बेसिक सा सीखा था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? रिनी, आपने डायग्राम बनाया कि कैसे किया है? चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। द हाउस ऑफ जी इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन। जो जी का घर है वो कौन सी डायरेक्शन फेस करता है? वेस्ट की तरफ फेस करता है। मतलब उसका घर मतलब जो है वो इस तरफ फेस कर रहा है। फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ हिज हाउस जी वॉक्स स्ट्रेट। तो अगर जी ने उसके अपोजिट साइड से स्टार्ट किया तो वो कितना मीटर गया? मीटर तो चलो बताया उन्होंने, कौन सी डायरेक्शन में गया? अपोजिट साइड ऑफ द हाउस गया। तो वो 40 मीटर ईस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ? ये उसका घर है। अगेन ही वॉक्स 20 मीटर्स आफ्टर टर्निंग राइट। अब ईस्ट का राइट लेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? साउथ में। उसके बाद उसने फिर से क्या ले लिया? एक लेफ्ट टर्न ले लिया। लेफ्ट लिया तो फिर ईस्ट में पहुंच गई और 60 मीटर्स चली। देन ही वॉक्स टुवर्ड्स साउथ एंड कितना चली? 20 मीटर। और उसके बाद रुक गई यहाँ पे आके। तो ये कितना मीटर चला? मेरे पास 100 मीटर ईस्ट गया और 40 मीटर साउथ गया। कहानी खत्म। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 20 से कटता है 2 पे, 20 से कटता है 5 पे, तो 20 तो कॉमन आ गया। अब जब 20 कॉमन आ गया तो 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। तो 20√29। इतना क्या सोचने का है? कुछ इतना सोचने वाला इसमें? अब मैं आपको बोलूं कि आप लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर लो। ठीक है, आप जो है नॉर्थ की तरफ फेस कर लो। अब अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो तो कौन सी डायरेक्शन में चलोगे? बोलो। साउथ में ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से ईस्ट में, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से
जो मैंने क्वेश्चन पूछा उस हिसाब से साउथ। समझ में आया? समझ में आया कहाँ पे डायग्राम बनाने और कहाँ पे आप लोग सीधा आंसर कर सकते हैं? अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इनिशियली उसने कौन सी डायरेक्शन में चलना शुरू किया? इनिशियली उसने कौन सी डायरेक्शन में चलना शुरू किया? ईस्ट में। उसका फाइनल फेसिंग किस तरफ होगा? फाइनली वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? जल्दी बताओ। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फाइनली? अरे फिर से वही गलती। ध्यान से देखो रिनी। वेरी गुड सनत। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? साउथ। साउथ लिखा है ना, तो उसने फाइनली वो कहाँ फेस कर रहा है? साउथ में। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं एफ जो है, अब वो फाइनल जो एफ के घर पहुंच गया वो कौन सी डायरेक्शन में पहुंचा? साउथ ईस्ट में। ठीक है, चलो। इफ हाउस ऑफ एल इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ हाउस, ठीक है, देन व्हाट डायरेक्शन इज एल्स हाउस विद रिस्पेक्ट टू जी। अब ये सारा क्वेश्चन बना दिया। अब आगे क्या लिख दिया? 10 एल का जो घर है वो 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ के हाउस के है। अब एफ का हाउस तो साउथ की तरफ फेस कर रहा है। अब हमें किस तरफ जाने का? 10 मीटर ईस्ट में जाना है। तो अब बताओ कौन सी डायरेक्शन आएगी? जल्दी से सोचो। देखो, हमने यही किया ना, लास्ट में उसका फेसिंग कहाँ था? साउथ में। अब वो कह रहा है कि किस तरफ को जाओ? ईस्ट की तरफ को जाओ। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में कटते तो नहीं है ना। जब ये दोनों कटते नहीं है तो डायरेक्शन कौन सी बन जाएगी? साउथ ईस्ट ही तो बनेगी, क्योंकि एल की पूछी है ना, लास्ट में ये पूछा है। समझ में आया? समझ में आया? अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि G इज फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द अपोजिट साइड, मतलब ईस्ट वाली साइड से हिज, ये देखो, ईस्ट वाली साइड से वो 40 मीटर चला, तो वो 40 मीटर चल पड़ा ईस्ट की तरफ को। फिर वो 20 मीटर गया साउथ में। फिर वो 60 मीटर गया ईस्ट में। फिर वो 20 मीटर गया यहाँ पे और यहाँ पहुंच गया एफ पे। ठीक है, अब उसने क्या कहा? अब उसने कहा कि 10 एल इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ एफ के हाउस। ये तो अब आपसे पूछा है एल्स हाउस विद रिस्पेक्ट टू जीज हाउस। तो जी तो पहले भी यहाँ था, अभी भी यहाँ है, तो कौन सी डायरेक्शन में घर बन गया? साउथ ईस्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट। ये वाला जो टाइप है ना बेटा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब देखो, कोई भी ट्रिक है, उसको सीखने में टाइम तो लगेगा ना। ये लाइंस तो ड्रॉ करना हम लोग कब से सीख रहे हैं? सिंस चाइल्डहुड। और ये सब चीजें हम कब से सीख रहे हैं? अभी से सीख रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये अगर पाइथागोरस की बात करी जाए तो हम लोग बचपन से तो यही सीखते थे, तो ये हमारे दिमाग में छप चुका है। अब इसी को रिप्लेस करना अपने ट्रिक से, तो ट्रिक के लिए, ठीक है, अगर नहीं, जरूरी नहीं है बेटा। यहाँ पे देखो ना, ये लिखा है मैंने, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, रुको। इट्स नॉट कंपल्सरी। मैंने वही कहा ना कि आपने कोई भी चीज अगर ट्रिक सीखनी है तो उसके लिए आपको मल्टीपल प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब ये जी का घर है ना, अब यहाँ से अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, तो 40 वेस्ट ईस्ट, 20 क्या था यहाँ पे, मैं फटाफट से लिख देती हूँ, 60 ईस्ट एंड अगेन 20 साउथ। तो ये मैं पहुंच गई एफ पे। अब इसके बाद एफ से एल जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? 10 मीटर ईस्ट जाना पड़ रहा है। तो यहां तक सॉल्व करके क्या बन रहा था? साउथ ईस्ट। तो अभी भी तो इसको भी सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा? साउथ ईस्ट, क्योंकि अभी भी तो मुझे जी से लेके एल तक ही जाना है ना। समझ में आया सनत? यू कैन आंसर दिस बाय यूजिंग दिस ऑल्सो। डायग्राम की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अगर यहीं पे ये कह देता कि आपने 10 मीटर वेस्ट में जाना है, 20 साउथ, 60 ईस्ट और 20 साउथ। अब यहाँ पे ये कह देता आपने 80 मीटर वेस्ट में जाना है, तो क्या होता? ये एल होता और ये एफ होता और ये जी होता। तो मुझे बताओ एल विद रिस्पेक्ट टू जी कहाँ जाएगा? अब इस क्वेश्चन के हिसाब से, एज पर दिस क्वेश्चन,
तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अब वेस्ट वाली साइड बढ़ जाती, तो अब वो जाता साउथ वेस्ट को। समझ में आया? समझ में आया? पहले हम F तक चेक कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हमने L तक चेक किया। ठीक है, ये वाला पोर्शन हटा देती हूँ क्योंकि ये इररेलेवेंट है एज पर दिस क्वेश्चन, तो आप लोग बाद में कंफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, अच्छा इसका ही एक और क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। इफ हाउस ऑफ वाई इज 40 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एफ हाउस, ठीक है, 40 मीटर नॉर्थ में है एफ के हाउस के, तो इसी को मैं सीक्वेंस को मेरे पास लिखा नहीं है तो मैं लिख लेती हूँ। 40 ईस्ट, 20 साउथ, 60 ईस्ट, 20 साउथ, ये है मेरे पास जी, ये है मेरे पास एफ। वाई इज 40 मीटर नॉर्थ ऑफ, अब वाई जो है वो 40 मीटर नॉर्थ में चला गया। What is the distance between Y's house and G's house? अब क्या इसको Y और G इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? अब आप लोग आंसर निकालो, डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है, आंसर बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, सिंपल था। कैसे? अब अगर मुझे इन दो पॉइंट्स को सॉल्व ना करके मुझे इस तीसरे पॉइंट को सॉल्व करना है, तो नॉर्थ के साथ ये साउथ कट गया, तो बचा क्या? 100 मीटर ईस्ट। बस इस नंबर्स को लिखने की सिर्फ एक ही शर्त है कि ये पर्सन एक ही होना चाहिए, मल्टीपल पर्सन में नहीं ये चलेगा। अगर सेम ही पर्सन इधर उधर भागता जा रहा है तो हम कर सकते हैं, इवन हम मल्टीपल में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। जब आप लोग प्रो हो जाओगे, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझने लगोगे, फिर आप लोग इस चीज को हर क्वेश्चन में लगा सकते हो। समझ में आया कैसे आंसर निकला? जी से एफ बोलता तो यहां तक सॉल्व करते, जी से वाई पूछा है तो यहां तक सॉल्व कर रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे पास मान लो ये मल्टीपल पॉइंट्स है, जब मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं तब भी ये यूज हो जाता है। वैसे मैं अगर आपको ये बताती हूँ 70 वेस्ट और 70 नॉर्थ ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसमें कैसे यूज होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं आपसे पूछती A to C बताओ, तो आप लोग A से C तक सॉल्व कर लेते। कितना आता? वेस्ट और ईस्ट कट के यहाँ पे 10 बचता, 10 वेस्ट और 50 साउथ। तो बस इसी तरह से आप लोग को जितना वो पूछेगा उतना उतना आप लोगों को सॉल्व करते जाना है। एम आई क्लियर? तो आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी डायग्राम नहीं बनाना है, तो जो जो क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं, जो जो डायग्राम नहीं बनाने वो मत बनाना। अब आपके पास इन टोटल यहाँ पर आ गए 50 क्वेश्चंस, ये रही इनके आंसर्स। तो आज आपका काम रहेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एम आई क्लियर? कल तक मुझे बता देना, अगर आप लोगों को इन्हीं की रिवीजन करनी है तो मैं बीच में